करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के PYQs की बात करेंगे 2013 से लेकर 23 तक के PYQ की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वेक्टर A, B and C आर सच दैट A डॉट B इक्वल टू 0 एंड A डॉट C इक्वल टू 0 देन वेक्टर पैरेलल टू A, मतलब कौन सा वेक्टर इनमें से A के पैरेलल है। तो A डॉट B इक्वल टू 0 मतलब है A परपेंडिकुलर टू B, क्योंकि हम जानते हैं A डॉट B इक्वल टू क्या होता है AB cos थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो AB cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब A डॉट B क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से A डॉट C इक्वल टू 0 मतलब A और C भी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो अगर हम B और C का क्रॉस करते हैं तो B और C का जो क्रॉस है वो B सिकुलर आता है, क्योंकि क्रॉस क्या करते हैं B का क्रॉस अगर हम C के साथ करेंगे तो हमारे पास इसका डायरेक्ट आ जाएगा B और परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा, और B और C क्या A के भी परपेंडिकुलर है, मतलब A और B क्रॉस C दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए रॉड PQ ऑफ मास M लेंथ L इज हिंज्ड एट ए एंड P। The rod is capped horizontal by a massless string tied to point Q as shown in figure. When the string is cut, the initial angular acceleration of the rod. Rod का initial angular acceleration बताना है, मतलब ये जो string है इसको काट दिया जाए, तो इसको काट देंगे तो इसी पॉइंट के अबाउट रॉड क्या करने लगेगी रोटेट करने लगेगी। तो हम जानते हैं क्या होता। अब रॉड का इंड के अबाउट रोटेट कर रही, तो रॉड का इंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml/3 होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml/12 होता है, इंड के अबाउट कितना ml/3। तो इंड के अबाउट रोटेट कर रही मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा रखेंगे इंड के अबाउट वाला इंटू अल्फा। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस क्या होगी कि जो ये पूरा अगर मास की बात करें मतलब इस रॉड का जो वो इसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट होगा, तो सेंटर ऑफ मास से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी L/2। टोटल इसकी लेंथ कितनी है L, तो सेंटर ऑफ मास से P की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी L/2। तो रेडियस कितनी हो गई L/2। जो भी यहाँ पर डिस्टेंस ली जाएगी वो क्या ली जाएगी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेंगे पॉइंट P की, वही क्या हो जाएगी उसकी रेडियस। तो यहाँ से अब इसका मास M है तो डाउनवर्ड क्या लगाएगा mg, मतलब इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा mg के बराबर। तो mg ये तो हो गया फोर्स इंटू L/2, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे टॉर्क के बराबर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई mg इंटू L/2 इक्वल टू ml/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3g डिवाइडेड बाई 2l, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड तो द डिस्क 1 2 kg मास 0.2 मीटर रेडियस, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिस्क 1 की 50 रेडियन पर सेकेंड, 2 4 kg मास 0.1 मीटर रेडियस, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकेंड। द टू डिस्क ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, मतलब दोनों डिस्क जो डिस्क है वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट देयर विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड, मतलब जो इस एक्सिस के अबाउट मतलब रोटेट कर रही हैं तो वो क्या है वो सेम एक्सिस है दोनों की। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब दोनों की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मान लो कि ओमेगा से दोनों रोटेट कर रही हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगी। तो यहाँ पर देखो एक्सटर्नल टॉर्क, जो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब I1 इंटू ओमेगा 1, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है I ओमेगा। तो इनिशियल का मतलब फर्स्ट डिस्क का I1 ओमेगा 1 प्लस सेकंड डिस्क का I2 ओमेगा 2, ये दोनों क्या होगा इनिशियल। उसके बाद में फाइनल, अब दोनों क्या है दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर गए हैं और एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का मतलब ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगे हैं। तो यहाँ से जब बात करें डिस्क की, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। तो दोनों डिस्क हैं mr²/2 mr²/2 एंगुलर वेलोसिटी पहली वाली डिस्क की 50 रेडियन दे रखी है, 200 रेडियन दे रखी है। तो यहाँ से सारी वैल्यू रखने में हमारे पास
वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकंड, मतलब इस एंगुलर वेलोसिटी से दोनों डिस्क रोटेट कर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स बी, it reaches up to a maximum height 3b square divided by 4g with respect to the initial position of object में बना कौन बॉडी है वो रोल कर रही है। इनिशियल में उसके पास एक तो लीनियर वेलोसिटी और दूसरी क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी वो किसी हाइट पर पहुंच जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों वो किसके बराबर हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब mgh के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g दे रखी है और हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा r। तो यहाँ से v इक्वल टू ओमेगा r रखने के बाद हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी वो आएगी mr स्क्वायर बाई 2 और mr स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है डिस्क का। mr स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है डिस्क का, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg radius 0.5 meter is free rotate to about their horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with a one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration 2 revolution per second square. तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितनी टेंशन लगानी पड़ेगी ताकि जो वो रोटेट करने लगे कितने एक्सेलरेशन से 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है तो ये रोटेट कर रहा होगा। अब इसको टी किसी स्ट्रिंग के द्वारा टी टेंशन से फोर्स लगाया जा रहा है, टी टेंशन का फोर्स। तो मान लो अल्फा एक्सेलरेशन से क्या करने लगेगा रोटेट करने लगेगा। तो हमें इसी टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू रेडियस, तो फोर्स तो टी है रेडियस कितनी है आर, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस हो जाएगा। टॉर्क क्या होता है आई इंटू अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आई अल्फा इक्वल टू टेंशन इंटू रेडियस हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू आई अल्फा डिवाइड रेडियस। तो अगर हम बात करें डिस्क सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिस्क के बराबर होता है। हॉलो सिलेंडर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग के बराबर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो 157 न्यूटन आ जाएगी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड एंगल थीटा थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन से विदाउट स्लिपिंग। पहले केस में क्या कर रहा है रोलिंग मोशन कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। दूसरे केस में स्लिप कर रहा है विदाउट रोलिंग, मतलब अगली बार क्या कर रहा है स्लिप कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है। तब हमें रेशियो बताना है। जब अगर हम बात करें मतलब स्लिप करेगा विदाउट रोलिंग तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन आता है, उसको ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे, जो कि जी साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन लॉज वगैरह में पढ़ा होगा। तो वो तो रोटेशनल एक्सेलरेशन उसका आएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास बॉडी कौन है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर और हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ से हम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगी 2/5 के बराबर। तो यहाँ से 2/5 रखने के बाद में अब हम इनका रेशियो निकालेंगे रोटेशनल डिवाइडेड बाई ट्रांसलेशनल, तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 5:7। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्स F इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इज एक्टिंग एट अ पॉइंट पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। तो हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f, क्या होता है r क्रॉस f। अब यहाँ पर अगर बात करें
कह रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब जो एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से आर क्रॉस एफ करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी -1। क्रॉस क्या होता है, जिसका निकालना होता है उसको छिपा लेते हैं। जैसे आई का निकालना है पहले, तो आई वाले को छिपा लेंगे, जे क्रॉस के क्या आता है आई, तो जे का क्रॉस करेंगे इधर, इसका इसके साथ में। उसके बाद जब जे निकालेंगे तो जे को ढक लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई और के, मतलब के क्रॉस आई क्या होता है, जे। तो फिर इसका इसके साथ में कर देंगे, ऐसे ही फिर के निकालेंगे तो फिर के को ढक लेंगे, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, आई क्रॉस जे। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर देंगे। वहां से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास अल्फा कितना आ जाएगा, 1। टॉर्क की वैल्यू 0 कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉड ऑफ डब्ल्यू इज सपोर्टेड बाय टू edges A and B and in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D. Knives at distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A. तो A पर जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो हम मान लेते हैं कि A पर जो नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रही है, B पर नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रही है। तो हम रॉड का वेट W है, तो यहाँ पर डाउन वेट लगेगा W के बराबर, ये वेट हो जाएगा, मतलब N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट के बराबर। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट माइनस N1। तो टॉर्क को बैलेंस कर लेंगे, तो जो भी क्लॉक वाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क इस पर लग रहा होगा, तो N2x इक्वल टू N2d माइनस एक्स। जब इसको x मान लिया तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है, d, तो d माइनस एक्स इधर बचेगा। तो यहाँ से N1x इक्वल टू N2d माइनस एक्स, N2 की जगह हम क्या रख देंगे, W माइनस N1। तो यहाँ से जब हम N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी वो WD माइनस एक्स डिवाइडेड बाई D। तो हमारे पास ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थ्री आइडेंटिकल spherical cells each of mass m radius are placed as shown in figure. The consider an axis shown in xx dash. It is touching to two cells and passing through the diameter of the third cell. तो तीसरी सेल passing through the diameter of the third cell. The moment of inertia of the system consisting of three spherical cells about x dash. तो यहाँ पर देखो दो सेल से क्या हो रहा है, डायमीटर से पास हो रही है एक्सिस, और एक के सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका हमने I1 मान लिया, इसका I2 मान लिया, इसका I3 मान लिया। अगर हम बात करें डिस्क का, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2। डिस्क नहीं है, सॉरी, डिस्क सेल, स्फेरिकल सेल का जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल सेल का मतलब है होलो स्फीयर। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/3 mr²। अब अगर हम बात करें, दो का हमें डायमीटर के अबाउट लेना है और एक का सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। तो पहले I1 प्लस I2 इनका क्या डायमीटर के अबाउट लेना है, और I3 सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो I1 और I2 का डायमीटर के अबाउट लेंगे, तो यहाँ से डायमीटर से निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। तो I1 I2 दोनों बराबर होगा, मतलब 2/3 mr² हो गया मास के अबाउट, और mr² ये किसके अबाउट हो गया, डिस्टेंस। इसको बोल, तो ये आ जाएगा 5 mr²/3। दोनों बॉडी है, दो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो थर्ड है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है, 2/3 mr²। तो यहाँ से हमारे पास जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पॉइंट मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l and negligible mass. The rod is to be set rotating about the position of the point P on this rod through which the axis should pass through the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum given. तो हमें क्या बताना है, वहां पोजीशन बतानी है जिसके अबाउट क्या हो, मिनिमम मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस रोटेशन क्या हो जाएगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस मास की डिस्टेंस x1 है m1 से, और m2 से m - x हो जाएगी। तो यहाँ पर m1 x²
प्लस m2l माइनस का x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या हो जाएगा m1x स्क्वायर प्लस m2l माइनस x का होल स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब इसको मिनिमम चाहिए फॉर वर्क टू बी मिनिमम। मिनिमम के केस में मतलब इसको डिफरेंशिएट dy बाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और उसको मिनिमा के केस है मतलब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और dw डिवाइडेड बाई dx की जगह 0 रख देंगे। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यही हमारे पास हो जाएगी, x क्या हो जाएगा m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, द रेडियस ऑफ इट्स व्हील्स इज 0.45 मीटर and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation 3 kg meter square. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its brake to the wheel, तो 15 सेकेंड के बाद में उसका क्या हो जाती है, व्हीकल रेस्ट में आ जाती है। तो अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल कितनी दे रखी 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर दिया है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी b डिवाइडेड बाई r। तो इनिशियल कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, रेडियस 0.5 है, तो यहाँ से 100 डिवाइडेड बाई 3 रेडियन पर सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनली बॉडी स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप होने के बाद मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से फाइनल तो 0 है, इनिशियल कितनी आई है 100 डिवाइडेड बाई 3 और टाइम कितना 15 सेकेंड के बाद में वो हो जाता है 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाई 45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन बता रहा है कि रिटार्डेशन का केस है कि बॉडी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, पहले इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रही थी। उसके बाद में बात करते हैं, हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है I इंटू एल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, एल्फा की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 45, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15 या फिर इसको 20/3 भी लिख सकते हैं। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 6.666 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर से डबल स्पीड से रोटेट कर रहा है। रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि जो सिलेंडर का एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर से डबल है। तो सॉलिड मतलब सॉलिड स्फीयर जो है उसका स्फीयर के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और सिलेंडर का भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी डबल है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या 2 ओमेगा रख देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1/5, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 एमआर स्क्वायर, सॉरी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 एमआर स्क्वायर, और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/4। तो सिलेंडर की बात की गई यहाँ पर, सॉलिड सिलेंडर है मतलब डिस्क के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:5 का, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज 2 masses m1 एंड m2 अटैच टू इट्स एंड, मतलब 2 मास हैं m1 और m2 और दोनों एक दूसरे के L लेंथ पर हैं और जो इसके द्वारा अटैच्ड हैं, रॉड मतलब रॉड से अटैच्ड हैं। लाइट रॉड का मतलब है रॉड का कोई मास नहीं होगा, मासलेस रॉड होगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास होता हुआ हो, हमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। टोटल लेंथ कितनी है, L के बराबर m1 है, m2 क्या है इंड के अबाउट, रॉड के इंड के अबाउट अटैच्ड है, रॉड का कोई भी मास नहीं है।
तो हम L1 से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कितनी आ जाएगी, m2L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही L2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे m2L डिवाइडेड बाई m1L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगी दोनों के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब m1L1 स्क्वायर प्लस m2L2 स्क्वायर। यहाँ से L1 और L2 की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना आ जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए डिस्क रेडियस r and mass m in a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? कोई डिस्क थी जिसकी रेडियस क्या थी r और मास m था। डिस्क की रेडियस क्या है r और मास क्या है m। ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r डायमीटर का जो सर्कुलर है, तो r डायमीटर मतलब r/2 रेडियस का सर्कुलर होल फ्रॉम पासिंग थ्रू सेंटर से काट दिया जा रहा है, काट कर निकाल दिया जा रहा है। तो हमें बताना है जो रिमेनिंग बॉडी काट के निकाल दिया जाएगा इतना पार्ट, तो बाकी जो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम जानते हैं मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर। जब बॉडी का मास m था तो रेडियस कितनी r थी। अब अगर उसकी रेडियस r/2 कर दी गई, रेडियस क्या कर दी गई, r/2 की रेडियस का मास कितना होगा, मतलब उसके मास को हमने m डैश मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो m डैश की वैल्यू आ जाएगी वो m/4 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो पार्ट रिमूव कर दिया गया, काट कर निकाल दिया गया, उसका मास कितना होगा, m/4। तो हमें जो रिमेनिंग बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रिमेनिंग वाले का इक्वल टू कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो रिमूव्ड बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे। तो कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लेंगे, सेंटर ऑफ के मास के अबाउट, जो किसका है, डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है mr²/2। तो जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md²। और डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, ये जो d है वो डिस्टेंस ली जाती है जो जिस बॉडी से काट के निकाला गया है उसके सेंटर से डिस्टेंस, उसके सेंटर से डिस्टेंस, और जो बॉडी काटी गई है मतलब जिसको काट कर निकाला गया उसके सेंटर के बीच की। तो कंप्लीट डिस्क के सेंटर के बीच की डिस्टेंस और जो मतलब पार्ट काट कर निकाला गया उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को लिया जाता है। तो यहाँ से ये तो mr²/2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, माइनस इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हाफ, मास m/4 है, रेडियस r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस md² मतलब m डैश, तो मास m/4 है और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर से, जैसे ये बॉडी काट के निकाली गई मतलब इसका पूरा डायमीटर कितना है r। तो ये सेंटर मतलब इसका जो सेंटर है, यहाँ पे जो सेंटर है मतलब पहले वाली कंप्लीट बॉडी का सेंटर और जो काट कर निकाली गई उसके सेंटर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे तो रेडियस के बराबर होगी। लेकिन अगर कहीं मतलब इसकी पेरिफेरी से काटा जाता तो रेडियस फिर डिस्टेंस अलग हो जाती। तो डिस्टेंस वहीं से लेना है, कंप्लीट बॉडी के जो सेंटर से और जो काट कर बॉडी निकाली है उसके बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो यहाँ से जो हमारे पास बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 13mr²/32, 13mr²/32, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर at rest is free to turn about axis which is perpendicular to its plane and passing through its center. It is subjected to a torque which produces constant angular acceleration 2 radian per second square. Its net acceleration meter per second square and in 2 second is approximately. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टॉर्क नहीं नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड के बाद नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कोई सर्कुलर डिस्क है, रेडियस दे रखी है, एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर इज सब्जेक्ट टू व्हिच इज प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमको 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अल्फा, हम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, टेंजेंट के अलॉन्ग जो भी सर्कुलर मोशन में मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। तो अल्फा 2 है और ये रेडियस कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ओमेगा की वैल्यू, रेडियस 0.5 है और एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर आ जाएगा। तो ओमेगा कितना दिया है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है ना, एंगुलर वेलोसिटी देनी हो दे हो। अच्छा, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इनिशियल तो 0 थी, तो ये हो जाएगी 2 इंटू अल्फा 2 है, टाइम अल्फा की वैल्यू 2 सेकेंड के बाद बताना है, तो ये आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन तो रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये करीब रूट 65 वैल्यू आ जाएगी। इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये लगभग में 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के ही बराबर रहेगी, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड IB। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से ज्यादा है, अब इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो रोटेट कर रही हैं वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी से रोटेट कर रही हैं। इफ एल ए एंड एल बी देयर एंगुलर मोमेंटम रेस्पेक्टिवली होगा या बराबर होगा, 2 टाइम्स होगा, तो एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बी के बराबर है, मतलब हाफ आई ए ओमेगा ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ आई बी ओमेगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ओमेगा ए और ओमेगा रेशियो निकाल लेंगे, रूट आई बी डिवाइडेड बाई आई ए हो जाएगा। तो हम जानते हैं आई इक्वल टू ओमेगा, मतलब एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो एल ए डिवाइडेड बाई एल बी इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई आई बी रूट ओमेगा की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। यहाँ से क्या आ जाएगा, इनवर्सली टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ से हो जाएगा आई बी डिवाइडेड बाई, एक मिनट, आई बी कहाँ से, यहाँ क्या आया, बी डिवाइडेड बाई ए के एंगुलर वेलोसिटी, एक मिनट, तो ये हो जाएगा, ये बी नीचे रहेगा, सॉरी बी ऊपर रहेगा, आई नीचे रहेगा, ए नीचे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई ए डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसको अंदर ले जाएंगे तो आई ए का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आई बी का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला एक आई बी कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला एक आई ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट आई ए डिवाइडेड बाई आई बी। मतलब यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो किसकी ज़्यादा है, बी की। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी उसी का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो बी का भी एंगुलर मोमेंटम ही ज़्यादा होगा। मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी मोर देन ए, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ए से ज़्यादा होगा। A disk and a sphere of same radius but different masses rolls off in a two inclined plane of the same altitude and length, मतलब सेम एल्टीट्यूड से और सेम लेंथ से रोल कर रहे हैं। which one of the two objects gets to be bottom at the plane, मतलब इनमें से कौन पहले पहुंचेगा, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे या इनके मास पर डिपेंडेंसी है, या डिस्क पहले पहुंचेगी या स्पेयर पहले पहुंचेगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है, रोलिंग एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन का जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो उसका एंगुलर मतलब उसका रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो हम जानते हैं डिस्क का के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ का मतलब 0.5, 2/5 का मतलब 0.4, तो 0.5 ज़्यादा है, मतलब डिस्क स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा, तो डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मतलब ट्रांसलेशनल जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कम होगा, और स्पेयर का ज़्यादा होगा, तो स्पेयर पहले पहुंचेगा। पहले कौन आ जाएगा, स्पेयर, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉक इज वुंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg रेडियस 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अंडर इफ
इफ द रॉक इज पुल्ड बाई फोर्स 30 न्यूटन, मतलब रॉक को कैसे पुल किया जा रहा है 30 न्यूटन से, इतना फोर्स लगा के। तो एम मास की बॉडी है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू आई टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कितना, फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेट अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क हैज अ रेगुलर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो हमें एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंट जब रहेगा जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जाता है, जीरो है। पहले का एंगुलर मोमेंटम आई, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 इक्वल टू, बाद में मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आई मतलब 2i इंटू कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा बाई 2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, फाइनल हो जाएगी हाफ 2i इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से लॉस निकालेंगे, मतलब इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो हमारे पास जो एंगुलर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी जे कैप माइनस 6 के कैप एट 2 कामा 0 कामा माइनस 3 एट द पॉइंट 2 कामा माइनस 2 माइनस 2 गिवन, मतलब ये क्या है x बाई जेड, ये क्या होगा x बाई जेड, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल का क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब x एक्सिस 2 आई कैप, मतलब क्या हो जाएगा आई कैप तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जे 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप। उसके बाद माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का के कैप, कितना हो जाएगा माइनस का के, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब कितना 2j माइनस के कैप। तो हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f, तो यहाँ से हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा माइनस 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप, माइनस 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप, मतलब 8k कैप, मतलब कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्ट ए सॉलिड स्फीयर है, बी थिन सर्कुलर डिस्क है, सी सर्कुलर रिंग है, मास एंड रेडियस, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर एक्स ओन सिमेट्री एक्सिस, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम रेस्ट टू सेटिस्फाई द रिलेशन, मतलब किसको ज्यादा वर्क लगेगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, ज्यादा वर्क लगेगा। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, रिंग का एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर मतलब इसका 1 हो गया, इसका 0.5 हो गया, इसका 0.4 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, सी किसको माना गया है, सी है रिंग, डी डिस्क है और ए सॉलिड स्फीयर, मतलब सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना किसका, सी का, फिर बी का, देन किसका आ रहा हमारे पास ए का। तो वर्क भी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, सी का वर्क ज्यादा, फिर बी का, उसके बाद में ए का सबसे कम वर्क, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इज फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब कोई सॉलिड स्फीयर था, रोटेट कर रहा था फ्रीली अबाउट खुद की एक्सिस पर, रेडियस इंक्रीज कर दी मास को सेम रखकर,
तो हमें बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं गया है, सिर्फ रेडियस इंक्रीज, जब फोर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर is rotating about its axis at the rate of 3 rpm revolution per minute. The torque required to stop it after 2 revolution के बाद में, स्टॉप करने के बाद मतलब 2 चक्कर लगा, 2 पाई रिवोल्यूशन, 2 चक्कर नहीं 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद में कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोकने में। तो हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, और सॉरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि स्टॉप हो गई फाइनली। इनिशियल कितनी आएगी हमारे पास, 3 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई चलता है, तो 3 इंटू 2 पाई टाइम पर मिनट पर सेकेंड निकलना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गई ओमेगा नॉट इनिशियल की पाई बाई 10 का स्क्वायर 2 अल्फा। अब क्या है, 2 पाई रिवोल्यूशन, 2 पाई रिवॉल्व कर रहा है और एक रिवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, मतलब 2 पाई इंटू 2 पाई। तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, रेडियन पर स्क्वायर। ये आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और निगेटिव साइन का बता रहा है कि रिटार्डेशन का केस है, तो टॉर्क इक्वल टू आई आ जाएगा। अब हमारे पास बॉडी क्या है, बॉडी कौन, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के अबाउट होता है हमारे स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास टॉर्क आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू पड़ेगा, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइंड। अब इनिशियली इसके पास मतलब इनिशियली क्या होगा, रेस्ट में होगा बॉडी, ठीक है। उसके बाद अब ये किसी स्पीड से रोटेट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन हाफ एमवी स्क्वायर, तो हाफ और डी इसका है मोमेंट ऑफ क्या हमारा, और इक्वल क्या हो जाएगा बी बाई आर देंगे। यहाँ से 4 प्लस हाफ एमवी स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 3 जूल, वर्क कितना लगाना पड़ेगा 3 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप इन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन देयर इंक्लाइंड सरफेस, मतलब इस सरफेस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, रोल कर रहा है अब ऊपर की तरफ, रोल्स अप, तो कितनी डिस्टेंस, एंगल कितना है 30, तो ये हम इसके इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ को L मान लेते हैं। तो सामने ये क्या होगी इसकी हाइट, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी L साइन थीटा के बराबर, सॉरी हाँ L साइन थीटा मतलब L साइन 30। तो अगर हम बात करें इनिशियली इसके पास क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल हाफ एमवी स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल क्या हो जाएंगी, जब वो किसी एच हाइट पर चला जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में मतलब mgh के बराबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हाफ एमवी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से mr स्क्वायर बाई 2 रखेंगे तो ये 2 पहले से था 2 फिर आ गया मतलब 4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी वैल्यू 2.4 मीटर का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to ends of the rigid rod of length 1 meter with negligible mass. Center of mass of the system from the 5 kg particle nearly a distance, हमें 5 kg से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसके अबाउट निकालते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं ओरिजिन, यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेंगे। तो ओरिजिन के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यह जब इसको ओरिजिन मान लिया तो x1 क्या हो जाएगा 0, तो और इंटू m2 x2, तो x2 कितना हो जाएगा 1 मीटर के बराबर डिवाइडेड बाई m1 प्लस, तो यहाँ से जाएगा 10/15 या 2/3
ये किस में आएगा, मीटर में। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 67 सेंटीमीटर के बराबर। कहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, 5 kg से। अगर 10 kg से पूछा जाए तो कितना बचेगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स 3J न्यूटन एक्ट ऑन द पार्टिकल विद पोजीशन वेक्टर 2K मीटर। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। तो पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है, 2K कैप, क्रॉस करना है 3J के फोर्स के साथ में। तो क्या होता है, K क्रॉस J, J क्रॉस K होता है, J क्रॉस K होता है प्लस का I कैप, और K क्रॉस J मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो माइनस का I हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और माइनस 6I कैप आ जाएगा न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू इट्स ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ 10 मीटर नेग्लिजिबल मास। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास 10 kg से बताना है। तो अब 10 kg को ओरिजिन मान लेंगे, अब बोलेंगे मतलब m1 x1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, तो x1 क्या हो जाएगा 0 और m2 x2 20 इंटू 10 डिवाइडेड 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/3 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन है, बस मास बॉडी बदल दी गई है। The ratio of the radius of gyration of a thin uniform disc about an axis passing through its center and the normal to its plane. The radius of gyration of the disc about diameter. तो हमें डिस्क का मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2 और डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4। डायमीटर के अबाउट कितना होगा, mr²/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है mk², तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, √I डिवाइडेड बाई m। सेम मास सबका क्या होगा, सेम मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, इनवर्सली √I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नहीं सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से जब आएगा √2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब √2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 रेडियन RPM revolution per minute to 3120 revolution per minute in 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनिशियल कितनी आ जाएगी, 200 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो 200 इंटू एक रिवोल्यूशन में कितना 2π चलता है, पर मिनट है, इसको पर सेकंड करेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड इनिशियल। ऐसे ही फाइनल इसको भी 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 104 रेडियन पाई रेडियन सेकंड के बराबर आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ इट्स पोजीशन, ये नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसी एक्सिस अबाउट रोटेशन के अबाउट ही डायरेक्शन होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन थिन होलो टू द सेम मास एंड रेडियस, मतलब सेम मास और सेम रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, लेकिन होलो सेम, मतलब होलो सेम मास का सिलेंडर सॉरी स्फीयर है। तो सॉलिड का क्या होता है 2/5 हमारी स्क्वायर और होलो का 2/5 हमारी स्क्वायर, तो इनके रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन का, वो कितना आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, 2023 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने रूट को ही गायब कर दिया, तो इसको ये मान लो 3:5 ऑप्शन मान सकते, जबकि ये गलत है। तो इसमें क्या होना चाहिए था, रूट के अंदर √3 और √5, √3:5 आंसर होना चाहिए था, क्योंकि नहीं दिया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन में।